तो आज आपको सिखाएंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत के सवाल दो तरीके के रहते हैं। एक रहता है जिसमें प्रतिशत दिया रहता है और एक ऐसा रहता है कि प्रतिशत पूछा जाता है। जैसे कि सबसे सरल सवाल लेते हैं अपन, 50 का 5% बराबर क्या होगा। ये पहला सवाल है। इसमें प्रतिशत हम हमको दिया है, मतलब 50 का 5% कितना होगा। वो एक सवाल कैसा रहता है, एक सवाल ऐसा रहता है कि 50 का 5 कितने प्रतिशत है। एक कैसा रहता है कि जिसमें प्रतिशत का चिन्ह दिया होता है, मतलब प्रतिशत दिया रहता है, प्रतिशत संख्या मतलब दी रहती है, और इसमें प्रतिशत संख्या क्या पूछ रहा है। तो हम कैसे करेंगे, जिसमें प्रतिशत मतलब का चिन्ह संख्या के साथ में लगा है उसको कैसे करते हैं। तो 50 ऐसा कैसा, का मतलब गुणा, और 5 ऐसा कैसा प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे मतलब संख्या के साथ में लगा है, तो इसका मतलब है 100। तो 100 को कहां पर करेंगे, नीचे। अब क्या करेंगे हम, मतलब ये गुणा वाली भिन्न बन गई। कैसे बन गई, क्योंकि ये 50 के बटे में भी हम एक मान सकते हैं, इसको तिर्यक भी काट सकते हैं और ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100। हमने मतलब डायरेक्ट मतलब इधर से तिर्यक काट दिया, तो इधर एक बचा, इस इधर भी एक बचा, तो एक का भाग एक में होगा एक आ जाएगा, और एक का गुणा 5 में होगा तो 5 ही आ जाएगा। मतलब इधर वाला एक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर 5 है, नीचे क्या है 2 है, तो 5/2 आ जाएगा। अब हमारा आंसर यही नहीं होगा, क्योंकि हमसे मतलब ये संख्या पूछ रहा है, तो हमें मतलब पूरा मतलब हल करना होगा। मतलब 5 में 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 5 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेष बचा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, शेष बचा 0। तो मतलब 2.5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 2.5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 50 का 5% कितना हो जाएगा, 2.5। समझ में आ गया होगा। जब भी प्रतिशत का चिन्ह संख्या के साथ में दिया हो तो उसको इस तरीके से हम जमा लेते हैं कि 50 है, 50 ऐसा कैसा, का मतलब गुणा, 5 ऐसा कैसा, प्रतिशत का चिन्ह दिया तो इसका मतलब होता है 100। 100 को क्या पर ले जाएंगे नीचे, मतलब यहाँ पर मतलब 5 के बटे में कर लेंगे 100। अब दूसरा वाला सवाल किस तरीके से करेंगे, इसमें हम देखेंगे प्रतिशत का चिन्ह उधर मतलब संख्या के साथ में नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 5 है, तो पहले 5 को लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 50, तो 50 को कहां पर लिखेंगे, नीचे। जब भी प्रतिशत का चिन्ह मतलब संख्या के साथ में ना हो, प्रतिशत का चिन्ह कहाँ पे हो, मतलब पूछा जाए, मतलब प्रतिशत पूछा जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या ऊपर, सबसे बड़ी संख्या नीचे। और प्रतिशत पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है 100, तो गुणा में करेंगे हम, क्या करेंगे 100। ये वाला 100 कहाँ पर रहेगा, मतलब ये ऊपर रहेगा, मतलब इसके मतलब सीध में रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा। तो ये इसको गुणा वाली भिन्न हम कैसे बनाएंगे, 100 के बटे में हम 1 मानेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 50 के बटे में 1 माना था, अब ये क्या बन गई, गुणा वाली भिन्न बन गई। तो ऊपर का ऊपर गुणा कर सकते हैं, नीचे का नीचे गुणा कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, और इसको तिर्यक भी काट सकते हैं। तो ये तिर्यक कट रहा है, 50 दूनी 100, 50 एकम 50। अब एक का गुणा एक में होगा तो एक ही आएगा, और एक का भाग ऊपर वाली संख्या में होगा तो वही की वही संख्या आ जाएगी। तो इसलिए इन एक का कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस एक को छोड़ देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। हमारा 10 आंसर आ गया। अगर आपने 10 ऐसा ही छोड़ दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत पूछ रहा है तो इस हमारे आंसर में प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। और 50 का 5 कितने प्रतिशत है, तो हम बता देंगे 10% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको मैंने दोनों सवाल बताए कि मतलब प्रतिशत वाले सवाल दो तरीके से पूछे पूछे जा सकते हैं। एक तो प्रतिशत का चिन्ह मतलब संख्या के साथ में लगा होगा, और एक प्रतिशत का चिन्ह क्या होगा, संख्या के साथ में नहीं लगा होगा, मतलब उसमें प्रतिशत पूछा जाएगा। तो जिसमें प्रतिशत पूछा जाए उसमें सबसे छोटी संख्या ऊपर करते हैं, बड़ी संख्या नीचे, और गुणित में 100।
तो इस तरीके से आप प्रतिशत को निकाल सकते हैं।